सुनना शुरू करते हैं तुम्हारे साथ दिन में साल में कथा शुरू करते हैं जो काम कर दूँ मैं मुताबिक को मुझे तफीक ताफमा के अपने माँ बाप की इज्जत कर सको जब भी काम मिले वो काम करें हम का फरमा बयान आ सबको बरकत दे जितने भी लोग रहते हैं उनको बरकत दे मंगा पाए मसीह के नाम से अभी हम अपनी प्रस्तिश का आखिरी गीत गाएंगे सब मिलके करेंगे जेड़ा न छड़े कला यसू दाना जेड़ा न छड़े कला यसू दाना सिपाही दा कला यसू दाना सिपाही दा कला यसू दाना उसके लिए दुआ करेंगे और भाई ज़हीद सामने आएगा सबको वेलकम करेगा कलाम के लिए दुआ अब सबको सलाम इधर आओ भाई आप सबको सलाम शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया जैसे कि फूफो निशा और फूफो सलमाना हमारे साथ आज मौजूद है आपको वेलकम कहते हैं आए कलाम पाक के लिए दुआ करें दोस्त मेहरबान खुदावंद आपका शुक्र करते हैं जो आपने हमें ये वक्त बख्शा कि आपके हजूर आ सके मेहरबान खुदावंद खुदावंद जितने भी आपके हुजूर सर झुकाए हुए हैं खुदावंद
तो इनके साथ होना, इनकी बड़ी रहनुमाई हिफाजत करना खुदावन। अभी वक्त है कि तेरे पाक कलाम को सीख सके मेहरबान खुदावन। खुदावन जिसके पास भी तेरा पाक कलाम है तो उसके साथ उसकी बड़ी रहनुमाई हिफाजत करना है मेहरबान खुदावन। खुदावन हम अच्छे तरीके से सीखने वाले बन सके मेहरबान खुदावन। खुदावन इस कराने में भी बड़ी बरकत डालना खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, मांगता उस पाता तेरे पैर बेटे के नाम से, आमीन। अभी हम निकाल साथ मिलकर आज का पाक कलाम सीखेंगे। खुदान के अजीम जलाली बरकत में सबको सलाम, सभी को सलाम। तो खुदान के बच्चों के गुजारा है कि एक बार फिर से मैं खुदा के इस कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं ना तो यकीन माने खुदा आपसे बहुत खुश होता है, क्योंकि खुदा को बड़ी मोहब्बत है हमसे। तो वो सोचता है कि कोई ऐसा भी है, मतलब खुदा बड़ा खुश होता है जब देखता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ वफादार हैं। तो ये बड़े बेशकीमत लम्हात होते हैं, बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं जो हम उसकी हुजूरी में गुजार सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि बड़े ऐसे लोग हैं जो इन लम्हात को गुजार नहीं सकते। ये 1000 लम्हों से बेहतर ये लम्हात है जो हम उसकी हुजूरी में गुजार सकते हैं। आमीन। तो किसी को याद हो हमने कल क्या सीखा था? खुदा मोहब्बत है। उससे पहले हमने सीखा था खुदा नूर है। फिर सीखा था हमने खुदा आपस में मोहब्बत रखो। तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हम सीखते हैं। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मसीह हमारा मददगार। क्या सीखेंगे? मसीह हमारा मददगार। आए मेरे साथ आज का मरकजी हवाला निकालें। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी पहली से 6 आयत तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 बाब की पहली से 6 आयत तक पढ़ेंगे। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह न करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी मसीह यीशु रास्तबाज। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहे कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। क्या है? खुदा से कहता है कि ऐ मेरे बच्चों, कि मैं तुम्हें ये बातें, खुदा के कलाम की बातें, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम क्या करो? गुनाह ना करो। और फिर लिखा, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। कौन? यीशु मसीह रास्तबाज। खुदा चाहता है कि हम गुनाह ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान गुनाह ना करे, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वो गुनाह करता है। ये अज़लों से इंसान जो है वो गुनाह करना शुरू हुआ है, नस्ल दर नस्ल। यदि तुम्हारे बाप दादा ने गुनाह किया है, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने, सब ने गुनाह किया, तो क्या है? अगर तुम गुनाह करते भी हो तो हमारे पास एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, जो हमारी क्या करता है? हमारी शिफायत करता है। हम गुनाह करते हैं तो वो क्या है? हमारा दरमियानी है, हमारा शिफायत करने वाला है। वो बाप से कहता है, बाप एक बार इनको फिर मौका दे। बाप कहता है कि फसल की कटाई कर दो, लेकिन वो क्या है? कहता है कि अभी रहने दे, अगले साल में कर लें। तो क्या है? हमारी शिफायत करता है।
हम गुनाह करें तो हमारे पास यीशु मसीह रास्तबाज है जो हमारी शिफायत करता है ताकि हम हलाक ना हो। लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम में से एक भी हलाक हो जाए। क्या माँ बाप को फर्क पड़ता है अगर उसकी औलाद में से कोई एक औलाद कम हो जाए? माँ बाप को बड़ा फर्क पड़ता है। तो वो तो फिर हमारा खलक करने वाला है, हमारे माँ बाप का दादा का खलक करने वाला है, तो उसको कितना फर्क पड़ता होगा अगर हमने से कोई एक भी हलाक हो जाए। इसीलिए वो हमारी शिफायत करता है बाप से कि बाप इनको फिर मौका दे दे। वो क्या है? हमारे पास एक मददगार है, यीशु मसीह रास्तबाज। वो हम रास्तों के लिए उसने क्या की? जान दे दी अपनी। लिखा है कि इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने रास्तों के वास्ते एक बार जान दी ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। इसलिए जान दी ताकि हमको उसके पास ले जाए, खुदा के पास। इसीलिए वो हमारी शिफायत करता है हम रास्तों के लिए। लिखा है कि तुम गुनाह ना करो। अगर गुनाह करते भी हो तो हमारे पास मददगार है जो हमारे पापों को हम पर से उतार कर हमें पाक साफ करने के लिए है। और लिखा है और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ना सिर्फ आपके 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 गुनाहों का, ना सिर्फ मेरे गुनाहों का, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। और दुनिया में कोई एक ऐसा नहीं है जिसने गुनाह ना किया। क्या है कि हर एक ने गुनाह किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पाक साफ हूं, मैंने कभी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। तो दुनिया में इतने लोग हैं कि हमारा शुमार करना बहुत मुश्किल है। तो सोचिए कि खुदा ने हमसे इतने ज्यादा लोगों से मोहब्बत किया कि इतने सारे लोगों के गुनाहों का कफारा उस अकेली जान ने दे दिया है ताकि हमको हमारे गुनाहों से निकाल कर खुदा के पास उस हमेशा की अब्दी जिंदगी के अंदर ले जाए ताकि हम हमेशा तक जिंदा रह सकें। आमीन। कैसी उसकी बड़ी मोहब्बत है जो हमसे करता है। हम नाराज होते हुए भी वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हालांकि वो रास्तबाज है। अगर वो रास्तबाज है वो फिर भी हमसे मोहब्बत करता है तो हमें भी उससे उतनी ही मोहब्बत करने की जरूरत है जितनी कि वो डिजर्व करता है। अपनी जान से बढ़कर उसने मोहब्बत की तो हमें भी अपनी जान से बढ़कर उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर लिखा है अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाएगा कि हम उसे जान गए हैं। अगर 10 में से किसी एक हुक्म पर अमल नहीं करते यानी हमें बाकी 9 का कोई फायदा नहीं अमल करने का। जब हम उसके हुक्मों पर सारे के सारे हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमने खुदा को जान लिया है। खुदा के अंदर कौन कौन सी बातें नहीं पाई जाती और कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। हमें खुदा को जानने के लिए उसके हुक्मों को जानना पड़ेगा, उन पर अमल करना पड़ेगा। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं रास्तबाज हूँ, मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की है, कभी बदकारी नहीं की है, तो मैं क्या हूँ? मैं पाक हूँ। तो खुदा तो कहता है कि सबने गुनाह किया है, फिर तो हम झूठे ठहरे हैं, हमें तो सच्चाई नहीं है। और झूठ क्या है? गुनाह है। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बड़ा साहब आलम हूँ, मैं बड़ा पाक साफ हूँ, मैं बड़ा पारसा हूँ। वो हाल जाने खरे खोटे पारसा हूँ। वो जानता है, वो दिलों को जांचने वाला खुदा है। उसको पता है कौन मेरे साथ रास्तबाज है और कौन नहीं है। खुदा को पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुना हम गलियों गलियों में ये कहते फिरे कि हम बड़े रास्तबाज हैं, लेकिन हम अगर ये कहते हैं ना तो हम झूठे हैं, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, यानी कि हमारे अंदर गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। हमें मौत से दूर जाने की जरूरत है। लिखा है हाँ जो कोई कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। जो उन सारे हुक्मों पर अमल करता है ना जो खुदा ने हमें बताए हैं, यानी कि वो खुदा को जान गया है। अगर हम उसके सारे हुक्मों पर अमल करते हैं तो हमें पता है कि खुदा को पता है कि हम उसको जान गए हैं।
कहते हैं कि खुदा हर एक के काम के मुआफिक उसको बदला देगा। हर एक को अगर अच्छे माल भी हमने दुनियादारी में किए हैं तो उसका बदला हमें मिलेगा, अगर बुरे किए हैं तो उसका भी मिलेगा। फिर लिखा है कि जो तुम्हारा दिल करता है ना, तुम अच्छा करना चाहते हो अच्छा करो, बुरा करना चाहते हो बुरा करो, लेकिन लिखा है लेकिन इस सब के लिए खुदा तुम्हें अदालत में लाएगा। आज अगर हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं ना तो खुदा ने हमारी मर्जी पे हमें छोड़ दिया, लेकिन इस सब के लिए हमें अदालत में जाना पड़ेगा, हर एक गुनाह का हिसाब किताब देना पड़ेगा उसको। वो जो हमें खलक करने वाला है ना, उसने बड़ी मोहब्बत से हमें खलक किया है, फिर हमने गुनाह भी किया तो उसने इतनी मोहब्बत की है कि उसने अपने बेटे के इकलौते बेटे के कफारा दे दिया है। तो फिर वो हम गुनाह करें तो फिर तो हमें अदालत में आने की जरूरत है। पूछा जाएगा कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, क्या इसका कफारा मैं देने के लिए तैयार नहीं था, क्या इस गलती का कफारा देने के लिए मैं तैयार नहीं था, तुमने फिर क्यों ऐसा किया। उस दिन हमें सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। जो हमारे माँ बाप नहीं देखते, जो हमारे दोस्त नहीं देखते, जो हमारे रिश्तेदार नहीं देखते, वो सब खुदा देखता है। उसकी पाक आंखें हैं जो हर एक को देखती हैं, हर एक के इमाल को जानती हैं, हर एक के कामों को जानती हैं। उसको पता है कि मेरे अमाल कैसे हैं, उसको पता है कि आपके अमाल कैसे हैं। मैं नहीं जानती आपको, लेकिन खुदा जानता है। खुदा दिलों को जांचता है, उसको पता है। कहता है कि गुनाह ना करो, लेकिन अगर गुनाह करते भी हो ना, अगर तुमने गुनाह कर भी लिया है तो परेशान ना होना, एक मददगार है, एक मददगार है जो आपके गुनाहों को आप पर से उतार सकता है। तो मेरे अजीजों, आज ही हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को बदलना है, अपनी ज़िंदगियों को बदलना है, उसके पाक खून को अपने ऊपर लेना है, उसके पाक खून से अपने जिस्मों को, अपने दिलों को, जहनों को धो लेना है, ताकि हम खुदा के पास जाएं, ताकि हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सके खुदा के साथ। उसने इस वास्ते जान दी कि हम न रास्तों को खुदा के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये उसकी बड़ी मोहब्बत है। लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो चाहिए कि उसकी तरह चले जैसे वो चलता था। यीशु मसीह के जो किरदार में गुनाह नहीं था, वो हर एक के साथ मोहब्बत से तहम्मुल से इत्मीनान से रहते थे। अगर हम आज कहते हैं ना कि हम रास्तबाज हैं और खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो हम झूठे हैं, लेकिन अगर हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तो चाहिए कि हम उसके जैसे इमाल अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, उसका किरदार अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। उसका किरदार हमें जानने की ज़रूरत है। हम कैसे जानेंगे? उसके हुक्मों पर अमल करके। लिखा है कि जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, इससे पता चल जाता है कि हम उसको जानते हैं, और अगर जानते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। हमें खुदा जानता है कि हम उससे कितनी मोहब्बत रखते हैं। सो खुदा यही चाहता है कि हम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत रखें और खुदा की मोहब्बत को जानें। हम गुनाह ना करें। अगर हम समझते हैं ना कि हमने गुनाह किया, हमने सबने गुनाह किया, तो हमें यीशु मसीह के नज़दीक जाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह से अपने रिलेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमें यीशु मसीह खुदा तक पहुंचा सके। क्या कि यीशु मसीह ही एक वाहिद राह है जो हमें खुदा तक पहुंचा सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ऐसा मबूद नहीं है जो हमें खुदा तक, उस हमेशा की ज़िंदगी तक, उस अब्दी मकानों तक पहुंचा सके। तो हमें खुदा के साथ रिलेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाह की मजदूरी मौत ही है, लेकिन हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो यकीन जाने मेरे अजीज़ों, वो हमेशा की ज़िंदगी और वो हमेशा के जो अब्दी मकान है, और वो जो तख्त है और वो जो ताज है हमारे लिए है, वो हमारे लिए। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो उसकी मर्जी के मुआफिक चलेंगे, तो उसका किरदार अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, तो खुदा इस कलाम को समझने की और इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता करें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे आप सबको बड़ी बरकत। आमीन। बहुत ही शुक्रगुजार
अच्छे कलाम के लिए। आखिरी दुआ हम फनीशा के साथ मिलकर करेंगे। तेल फट तेल फट सारे तेल भी करनी दुआ जिन राती नहीं की सारे उठे दो आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए और दुआ करना शुरू करिए। हर एक जुबान जो आज यहाँ मौजूद है वो दुआ करना शुरू करे। कोई भी जुबान वो चुप ना रहे। आज हम उससे मांगेंगे तो वो हमें बेशक वो हमें मुहैया करेगी। आज हम अपने खुदा से अपने खुदा के आगे अपनी इल्तिजाएं रखेंगे तो वो हमारी इल्तिजाओं को वो हमारी मिन्नतों को जरूर सुनेगा। आइए दुआ करना शुरू करें। शुक्र करते हैं जिंदा हमारी बाप जो था तो जो है तो जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। शुक्रगुजार है तेरी तमाम दी हुई नेमतों बरकतों और बख्शिशों के लिए खुदा बाप जो तूने हमें अता कर रखी है। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं खुदा बाप कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदा बाप एक नई शाम एक नई रात हमारी जिंदगियों में अता की। खुदा बाप इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाई कदूस तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचाया। सही सलामत तूने हमें इस घर में पहुंचाया, इस इन खुदा बाप इस खानदान में पहुंचाया। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। अपने बेटे के साथ ऐ खुदाई कदूस तेरा शुक्र करते हैं कि तू रास्ते में तू हमारा रहनुमा रहा। तू हमारा निगहबान रहा। खुदा बाप तूने बड़ी रहनुमाई की। खुदा बाप तेरा इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं। ऐ खुदाए कदूस इस घराने के लिए इन बच्चों के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि जिनको हमने सही सलामत पाया। खुदा बाप अपने सही तू एक एक को नाम बनाम बरकत देना। खुदा बाप एक एक की मिन्नत पर इल्तिजा पर खुदा बाप तो अपना कान लगाना। छोड़ के दे आज जो खुदा बाप तुझसे मांगे जो मिन्नतें तेरे हुजूर रखें खुदा बाप तो तू इनकी मिन्नतों को इनकी इल्तिजाओं को तो अपने हुजूर कबूल कर। ऐ खुदा कदूस मिन्नत करते हैं सर्दी की शिद्दत के लिए। खुदा बाप सर्दी की शिद्दत से महफूज रखना। खुदा बाप इन बच्चों पर अपना रहम बढ़ाए रखना। खुदा बाप अपना करीम हाथ खुदा बाप अपना फजल वाला हाथ इन पर बढ़ाए रखना। खुदा तेरी गवाही देने तू बड़ी मदद और हिफाजत करना। खास दुआ इस तेल को खुदा बाप तेरे हुजूर रखते हैं जिस मकसद के लिए खुदा बाप ये यहाँ लाया गया है। खुदा बाप जहाँ ये इस्तेमाल हो खुदा बाप तो तेरी बरकत चाहते हैं। ओ खुदा कदूस इस तेल पर तू अपना फजल वाला हाथ बढ़ा दे। इस तेल पर तू खुदा बाप अपनी बरकत दे दीजिए। ओ खुदा कदूस रहनुमाई कीजिए, फजल कीजिए। खुदा बाप दुआ करते हैं जो बेरोजगार है खुदा बाप रोजी अता कीजिए। खुदा बाप बेऔलाद है खुदा बाप तो तू औलाद अता कर दे। खुदा औलाद तेरी तरफ से मिरास है। खुदा बाप अपनी बहनों को तेरे हुजूर रखते हैं। खुदा बाप अपने खानदान को तेरे हुजूर रखते हैं। खुदा बाप उन तमाम खुदा बाप कपल्स को तेरे हुजूर रखते हैं। खुदा बाप जो बेऔलाद है ऐ खुदा कदूस तू औलाद अता कर दे, बड़ी रहनुमाई कर दे। खुदा बाप जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है खुदा बाप तो उनके साथ हो। उनकी मिन्नतों पर उनके इल्तिजाओं पर खुदा बाप तो अपना कान लगा। उनकी परेशानियां उनकी बीमारियां खुदा बाप दुख तकलीफ तो अपने यीशु नाम से दूर कर। खुदा बाप ऐ खुदा कदूस रहनुमाई कर दीजिए, फजल कर दीजिए। खुदा बाप आज रात भर भी तुम्हारा हादी और रहनुमा रहना। खुदा बाप जब हम सुबह उठते हैं खुदा बाप तो तेरा पाक नाम हमारे लबों पे हो। खुदा बाप जब हम सुबह उठें तो खुदा बाप हमारा आगाज तेरे नाम से हो। खुदा बाप हमारी सुबह तेरे नाम से हो। खुदा जब हम सोते हैं खुदा बाप तो तेरे निगहबान फरिश्ते हमारी रहनुमाई करें। तेरे फरिश्ते खुदा बाप तेरे फरिश्तों का पहरा अपने घरों के चौगिर्द चाहते हैं। खुदा बाप अपने खानदानों के चौगिर्द चाहते हैं। खुदा ओ खुदा कदूस रहनुमाई कर दीजिए, फजल कर दीजिए। खुदा बाप एक एक की मिन्नत को एक एक की इल्तिजा को तूने सुना। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं।
तूने हमारी दुआओं पर कान लगाया, तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमारी खुदा बाप मिन्नतों को सुन लिया, तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा बाप हम जानते हैं कि जो हमने मांगा तू हमें मुहैया करेगा, जो हमने तुझसे इल्तिजाएं की तू हमारी इल्तिजाओं को सुनेगा। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा कदूस, एक दफ़ा फिर खुद को इन सब को तेरे हजूर रखते हैं। खुदा बाप रहनुमाई कीजिए, फजल कीजिए खुदा बाप, बड़ी रहनुमाई कीजिए। जिनकी खुदा बाप प्रे रिक्वेस्ट हैं खुदा बाप, तो उनके लिए तेरे हजूर मिन्नत करते हैं। जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए खुदा बाप, तो उनको तेरे हजूर रखते हैं, उनके ईमान को तेरे हजूर रखते हैं खुदा बाप। क्योंकि तूने कहा कि राई के दाने जितना भी ईमान हो खुदा बाप, तो हम उस ईमान से खुदा बाप तुझसे मांगते हैं। तो हमारी मिन्नत को सुन ले, हमारी इल्तिजा को सुन ले, हमारी फरियाद को सुन ले खुदा बाप, बड़ी रहनुमाई कीजिए खुदा बाप। मांगते हैं तेरे अब्दी और जलाली नाम से हमें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तो आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों से कर्ज माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत खिलाफत हमेशा तेरे हैं। आमीन। क्यों नहीं ते चैन, तेन क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं चैन पाते?